नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे पीएम आवास के बारे में। पीएम आवास को लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है। पीएम आवास का बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोकतंत्र बचाओ, हमारा अधिकार हमारी आवाज, अधिकार नहीं तो चुप्पी नहीं, न जाने कितने सारे नारों से पूरा दिल्ली जो है और पीएम आवास जंतर मंतर के आसपास वाला एरिया जो है प्रोटेस्ट में बदल गया है। अभी आपको पता होगा कि अभी लोकसभा का सेशन भी चल रहा है। जब जब लोकसभा का सेशन हुआ है तब तक इसी तरह का विरोध प्रदर्शन करके सेशन को खत्म कर दिया गया है। जनता को बुड़बक बनाने का जो तरीका है, चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेता हो, चाहे विपक्ष में बैठे हुए नेता हो, ये दोनों कर रहे हैं, जनता को मूर्ख समझते हैं। क्योंकि जब जब सेशन स्टार्ट हुआ है लोकसभा का, तब तक इन्होंने प्रदर्शन करके पूरा का पूरा ध्यान भटका दिए हैं। कोई भी प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आया कि आखिर में बातें क्या हुई लोकसभा में, जनता को मिला क्या, लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव जो हम लोग भेजे हैं चुन करके, वो उन्होंने क्या बातें, हम लोगों की क्या समस्याएं रखी, कोई मतलब नहीं है जनता से। ये कहीं ना कहीं चाल है, नेताओं का जाल है। ये आप किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, किसी के सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर न्यूट्रल होकर के सोचिएगा तो देखिए अभी सेशन चल रहा था, विपक्ष ना अपना काम कर पा रहा है, ना सत्ता पक्ष अपना काम कर पा रहा है। दोनों जो है वो मुद्दा भटका करके केवल विरोध प्रदर्शन, उससे कुछ मिलने जाने का है नहीं। खैर जो भी है, सेशन हम लोग कर चुके हैं, उसमें आप देखिएगा। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी है और राहुल गांधी और विपक्ष के और भी नेता जैसे सपा से अखिलेश यादव है, कांग्रेस से नेता है, सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जनता ये स्टूडेंट के द्वारा जो प्रोटेस्ट है उसको समर्थन दे रहे हैं। स्टूडेंट का जो आपका प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो है अभिजीत दीपके, जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर भी हैं। सभी का हम लोग एक एक करके बात करेंगे, आखिर ये सबके पास मुद्दा क्या है। तो आप मुद्दा विहीन देखिएगा, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स हो, सभी मुद्दा विहीन है। सरकार जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो चाहती है कि ये सब मुद्दा विहीन रहे। आपको पता होगा कि ये प्रोटेस्ट जो है वो नीट में पेपर लीक हुआ था उसके लिए हो रहा है, लेकिन ना आपको प्रोटेस्ट में कोई नीट के छात्र मिलेंगे और ना ही वैसा नीट का जो पेपर लीक हुआ है उस तरह का मुद्दा जो है वो आवाज जो है वो गूंज रहा है। जहां धर्म विरोधी नारे, जहां देश विरोधी नारे, जहां एंटी नेशनलिज्म का बात किया जाए, जहां जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं उनको सपोर्ट किया जाए जिस मंच से, उस मंच को आप क्या कह सकते हैं? क्या वो नीट के पेपर लीक मामले का प्रोटेस्ट है या फिर वो नेपाल जैसे हालात बनाने का एक पूरा का पूरा जरिया है? आप ये कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास के आगे में कब कब धरना प्रदर्शन हुआ और ये आवास प्रधानमंत्री का कितना बार बदला। प्रधानमंत्री के आवास के सामने अगर धरना प्रदर्शन होता है तो सिक्योरिटी के मामले से भी ये गंभीर है, उसी पर आज हम लोग बात करेंगे। नई दिल्ली इलाके में सोमवार से काफी हलचल जारी है। सोमवार को जहां संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो वहीं कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने जंतर मंतर से संसद तक मार्च का आह्वान किया था। सीजेपी अपने मार्च में सफल नहीं हो पाई और प्रदर्शनकारियों को सख्त पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा। हालांकि सीजेपी के प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर वापस जंतर मंतर पर बैठ गए हैं। मंगलवार को संसद सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंच गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इसके बाद पीएम आवास के बाहर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कुछ नेताओं को मंदिर मार्ग थाने और कुछ को छत्रसाल स्टेडियम में रखा गया था। आखिरकार रात 10 बजे के करीब सभी को रिहा कर दिया गया। इस प्रदर्शन को प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास का इतिहास भी है।
प्रधानमंत्री जितने भी प्रधानमंत्री बने अलग अलग आवास में रहे। प्रधानमंत्री आवास नई दिल्ली इलाके में लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है। इस सड़क का नाम रेस कोर्स रोड हुआ करता था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने सितंबर 2016 में इस रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया। दिल्ली पर कई किताबें लिख चुके और वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ला कहते हैं कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट टॉर रसेल ने रेस कोर्स रोड के आसपास की इमारतों का डिजाइन तैयार किया था। वो बताते हैं साल 1925 में नई दिल्ली के इन इलाकों में इमारतों का काम शुरू हुआ था और साल 1930 तक ये तैयार हुई थी। रॉबर्ट टॉर रसेल ने ही वेस्टर्न कोर्ट, ईस्टर्न कोर्ट और 3 मूर्ति भवन डिजाइन किए थे। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास कई कोठियों को मिलाकर बना है। लोक कल्याण मार्ग पर 1, 3, 5, 7 नंबर कोठियों को मिलाकर प्रधानमंत्री आवास बनाया गया था। बहुत सारे अनाम मजदूरों ने इन बंगलों को बनाया, जो ज्यादातर राजस्थान से आए थे। लेखक पत्रकार खुशवंत सिंह उनको बागड़ी कहते थे। ये मजदूर दिल्ली के पहाड़ी, धीरज और करोल बाग जैसे इलाकों में परिवार के साथ रहा करते थे और उनके बच्चे आज भी वहीं रहते हैं। राजीव गांधी से शुरू हुआ था ये सिलसिला। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास के आगे जो है वो धरना प्रदर्शन का जो ट्रेंड है वो चला। साल 1984 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के बाद 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री के आवास के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू अपने प्रधानमंत्री कार्यालय के दौरान 3 मूर्ति मार्ग पर रहे। ये कोठी पूर्व ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का आवास हुआ करता था। नेहरू के निधन के बाद इसे मेमोरियल में तब्दील कर दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो 9 जनपथ वाले अपने आवास में ही रहे। 1966 में उनके निधन के बाद इस जगह को भी मेमोरियल में बदल दिया गया। इंदिरा गांधी एक सफदरजंग रोड वाले आवास में ही रही और वहीं उनकी हत्या हुई। मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह अपने प्रधानमंत्री कार्यालय के दौरान वहीं रहे जहां पहले से उनके आवास थे। रशीद किदवई बताते हैं कि राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री थे जो सुरक्षा कारणों से 7 रेस कोर्स रोड वाले आवास में रहने आए थे, जहां अभी प्रधानमंत्री जी रहते हैं। और वीपी सिंह की सरकार में इसको प्रधानमंत्री आवास के तौर पर समर्पित कर दिया गया था। वो बताते हैं कि नरसिम्हा राव, आई के गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी आवास में रह रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर अपने 7 महीने के कार्यकाल में इस जगह नहीं रहे थे। रेस कोर्स रोड या लोक कल्याण मार्ग एक भारी सुरक्षा बंदोबस्त वाला इलाका रहा है। विवेक शुक्ला बताते हैं कि अशोका होटल से लेकर सफदरजंग रोड थाने तक इस इलाके में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री आवास के करीब तक प्रदर्शन होते रहे हैं। वहीं रशीद किदवई कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास के आसपास निषेधाज्ञा लागू रहती है, इसलिए यहां इकट्ठा नहीं हुआ जा सकता है। वो राहुल गांधी के नेतृत्व में मंगलवार को हुए विरोध प्रदर्शन को काफी बड़ा मानते हैं। वो कहते हैं कि पीएम आवास के इतने नजदीक प्रदर्शन करना एसपीजी की एक चूक है और पीएम आवास के बाहर इतनी देर तक कभी भी कोई प्रदर्शन नहीं हो सका था। कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन से पहले साल 2011 के प्रदर्शन को रशीद किदवई पीएम आवास के बाहर अब तक का हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन मानते हैं। जन लोकपाल की मांग कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के समर्थक पीएम आवास के बाहर जमा हुए थे। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद पर थे और तकरीबन 40 पुरुषों और 6 महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया था। रशीद किदवई कहते हैं कि जब तक बीजेपी विपक्ष में थी तब तक उसने कई बार पीएम आवास तक मार्च करने का आह्वान किया था। हालांकि प्रदर्शनों के लिए तयशुदा जगह जंतर मंतर है। इससे पहले बोट क्लब प्रदर्शनों के लिए तयशुदा जगह थी, लेकिन इसके संसद से नजदीक होने की वजह से यहां पर अब प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। विवेक शुक्ला कहते हैं कि 2012 में
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। वहीं 2013 में मनमोहन सिंह सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करना चाहा था। साल 2013 में टीडीपी के सांसदों ने कृष्णा नदी के जल विवाद को लेकर पीएम आवास के नजदीक सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया था। वहीं साल 1984 के सिख दंगों के बाद से समय समय पर सिख संगठन छीट-फूट प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मंगलवार को कांग्रेस का प्रदर्शन अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के समय जब 1999 में कांधार विमान अपहरण हुआ था, अपहृत विमान में सवार यात्रियों के परिजन और अलग-अलग संगठन पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करते थे। हालांकि 7 लोक कल्याण मार्ग अब तक प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास रहेगा, ये साफ नहीं है, लेकिन साउथ ब्लॉक के नजदीक बन रहे नए सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान में प्रधानमंत्री का नया आवास भी प्रस्तावित है। और इस तरह से प्रधानमंत्री का आवास जो है वो समय समय पर बदलते रहा है। और जो कल राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कोई नया नहीं है, इससे पहले भी प्रदर्शन होता रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये प्रदर्शन इनका काम करने का क्षमता को दर्शाता है? अगर विपक्ष जो है काम करने वाला रहता तो जनता त्राहिमाम करके कांग्रेस को नकारती नहीं। अगर भारत का इतिहास देखें तो भारत के लोग जो है कभी मुगलों के गुलाम हुआ करते थे, मुगलों से छुटकारा पाने के बाद अंग्रेजों के गुलाम हुए और अंग्रेजों से छुटकारा पाने के बाद कांग्रेस के गुलाम हुए और कांग्रेस से छुटकारा पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हुए। भारत के लोग अभी भी स्वतंत्र रूप से रोटी कपड़ा मकान के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। देश के 70 साल हो जाने के बाद 70-75 साल हो गए देश की आजादी का, और देश की जनता अगर बेसिक ह्यूमैनिटीज के लिए भी अगर संघर्ष कर रही है तो ये सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष में बैठे लोगों को सोचने का जरूरत है। लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि आप तो अपना पेट भर ले रहे हैं जनता के पैसा से, लेकिन क्या जो जनता खेत खलिहान से लेकर के रोड पर स्ट्रगल कर रही है उनके बच्चे क्या आगे नहीं बढ़ेंगे? अगर आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। केवल नेता के बच्चों से देश आगे बढ़ेगा क्या? ये सब सोचने वाली बात है। और ये लोकतंत्र में प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर धर्म विरोधी नारे, प्रदर्शन के नाम पर देश को टूटने का नारा नहीं होना चाहिए। इसका समर्थन कदापि नहीं किया जाना चाहिए। देश में जो भी सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, काम करने का जुनून होना चाहिए कि हाँ काम करना है। जब जब सेशन हुआ लोकसभा का तब तक विपक्ष ने भागने का काम किया और कोई भी रिजल्ट उसका निकल करके नहीं आया। इन नेताओं ने प्रदर्शन करते हैं, साथ में चाय भी पीते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप अगर सिटिंग गवर्नमेंट से नाराज हैं तो आप उनसे बात तक नहीं करते, लेकिन आप पर्दे के पीछे एक हैं और पर्दा से जैसे निकलते हैं तो वो बस केवल मूवी वाला सीन दिखाते हैं कि हम लड़ रहे हैं, हम जनता के पक्ष में हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हो चाहे वो पक्ष के नेता हो, सिटिंग गवर्नमेंट हो चाहे अपोजिशन गवर्नमेंट हो, दोनों जो है पर्दा के पीछे एक है, पर्दा के बाहर दोनों केवल रील दिखाते हैं, वो रियल नहीं है, जनता को बेवकूफ समझते हैं। आपका क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।